क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही 24 घंटे पाकर भी आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? सच ये है कि फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क दिन की शुरुआत का होता है। जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग खुद को बना रहे होते हैं और यही लोग धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुबह 5 बजे उठने की आदत। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं करती। ये किताब सिखाती है कि खुद पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, फोकस और डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए और औसत जिंदगी से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे, अगर अंदर कहीं लगता है कि आपकी क्षमता इससे ज्यादा है, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले आइडियाज शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब और जानते हैं कि एक सुबह आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अध्याय 1, सुबह 5 बजे उठने का रहस्य, सफलता की असली शुरुआत। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले एक सच्चाई सामने रखते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका दिन बिखरे हुए तरीके से शुरू होता है। अलार्म बजता है, बार बार स्नूज दबता है, जल्दी जल्दी उठकर मोबाइल देखना और बिना किसी दिशा के दिन की शुरुआत। यही आदतें धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू से सफल नहीं बने, बल्कि उन्होंने दिन की सबसे पहली जीत हासिल करना सीख लिया। और वो पहली जीत है खुद पर कंट्रोल। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ समय बदलना नहीं है, यह अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैं हालात से नहीं, अपने फैसलों से चलता हूं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सुबह का समय क्यों इतना शक्तिशाली होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब माहौल शांत होता है, शोर कम होता है और दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है। यही वो समय है जब आप अपने डर, आलस्य और कंफ्यूजन से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य के साथ जुड़ सकते हैं। लेखक इसे कहते हैं इनर पावर का समय। यहाँ एक गहरी बात कही गई है। जो इंसान सुबह खुद को जीत लेता है, वो दिन में किसी भी चुनौती से हारता नहीं। अध्याय यह भी बताता है कि लोग बदलाव क्यों नहीं कर पाते। वजह है कंफर्ट जोन की लत। देर तक सोना आरामदायक लगता है, लेकिन वही आराम धीरे धीरे जिंदगी को औसत बना देता है। 5 AM क्लब आपको यह सिखाता है कि थोड़ा सा कष्ट अपनाकर आप बड़ी आजादी खरीद सकते हैं। लेखक साफ कहते हैं, शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। शरीर थका होगा, दिमाग बहाने बनाएगा, मन कहेगा कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही असली लड़ाई है। अगर आप इस शुरुआती विरोध को पार कर गए, तो आपकी पहचान बदलनी शुरू हो जाएगी। आप खुद को कमजोर नहीं, डिसिप्लिन वाला इंसान मानने लगेंगे। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि सुबह 5 बजे उठना सफलता का कारण नहीं है, बल्कि सफलता की पहचान है। यह आदत बताती है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद का रास्ता बनाने वाले इंसान हैं। जब आप हर दिन सूरज से पहले उठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी जिंदगी तीनों सूरज से तेज चमकने लगती है। अध्याय के अंत में लेखक यही छोड़ते हैं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले सुबह बदलो, क्योंकि जो इंसान सुबह को कंट्रोल कर लेता है, वही इंसान भविष्य को कंट्रोल करता है। अध्याय 2, विंक्री हॉर सुबह के 1 घंटे में जिंदगी कैसे बदलती है। इस अध्याय में लेखक उस समय की बात करते हैं जिसे वे कहते हैं विंक्री हॉर, यानी सुबह 5 से 6 बजे तक का एक ऐसा घंटा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेखक साफ कहते हैं कि सफल लोग समय की कमी की शिकायत नहीं करते, बल्कि समय की प्राथमिकता तय करते हैं। और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है खुद पर काम करना। यहाँ समझाया गया है कि सुबह का यह 1 घंटा क्यों इतना असरदार होता है। इस समय दिमाग पर सोशल मीडिया, कॉल्स, मैसेज और दुनिया की अपेक्षाओं का बोझ नहीं होता। दिमाग ताजा होता है, सोच साफ की होती है और सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि अगर आप दिन का सबसे अच्छा समय दूसरों को देने से पहले खुद को देते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।
लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही रिएक्ट मोड में चले जाते हैं। फोन चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, दूसरों की जिंदगी में झांकना। इससे उनका दिमाग पूरे दिन दूसरों के एजेंडे पर चलता है। लेकिन विक्ट्री आवर आपको सिखाता है कि रिएक्ट नहीं, क्रिएट करो। यानी दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने सपनों से करो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विक्ट्री आवर का असली फायदा सिर्फ प्रोडक्टिव होना नहीं है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी पाना है। जब आप रोज सुबह खुद के साथ समय बिताते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानने लगते हैं, अपनी ताकत को समझने लगते हैं और धीरे धीरे खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। यही भरोसा आगे चलकर बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, जो इंसान सुबह अपने माइंडसेट पर काम करता है, उसे दिन में मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। विक्ट्री आवर आपको यह भी सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं आती। ये रोज रोज किए गए छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। 1 घंटा रोज का, जो दिखने में छोटा लगता है, वही साल के अंत तक आपकी स्किल, सोच और पहचान तीनों बदल देता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन कंट्रोल में रहे, तो सुबह का पहला घंटा अपने कंट्रोल में लाइए। विक्ट्री एवर कोई लग्जरी नहीं है। ये उन लोगों की आदत है जो औसत जिंदगी से इनकार कर चुके होते हैं। जब आप इस 1 घंटे को जीत लेते हैं, तो बाकी 23 घंटे खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। अध्याय के अंत में लेखक यही याद दिलाते हैं कि दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेगी जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, और इसकी शुरुआत होती है सुबह के उस 1 घंटे से। अध्याय 3, 20 बाई 20 बाई 20 फॉर्मूला। 1 घंटे में शरीर, दिमाग और भविष्य की ट्रेनिंग। इस अध्याय में लेखक सुबह के विक्ट्री आवर को सही तरह से इस्तेमाल करने का पूरा सिस्टम बताते हैं, जिसे कहा गया है 20 बाई 20 बाई 20 फॉर्मूला। लेखक कहते हैं कि सिर्फ 5 बजे उठ जाना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उस 1 घंटे को स्ट्रक्चर के साथ जीते हैं। बिना सिस्टम के मेहनत भी बिखर जाती है। पहले 20 मिनट का नियम है मूवमेंट। लेखक समझाते हैं कि सुबह उठते ही शरीर को हिलाना बेहद जरूरी है। एक्सरसाइज, तेज चलना, स्ट्रेचिंग या योग, कुछ भी करें, लेकिन पसीना आना चाहिए। जब शरीर मूव करता है, तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। इससे दिन की शुरुआत ही ऊर्जा और पॉजिटिविटी से होती है। दूसरे 20 मिनट होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। इस समय लेखक सलाह देते हैं कि आप खुद से जुड़ें, मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें, जर्नल लिखें, अपने लक्ष्य दोहराएं, या बस शांति से बैठकर सोचें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। यह समय दिमाग की सफाई का होता है। यहाँ आप डर, कंफ्यूजन और नेगेटिव सोच को बाहर निकालते हैं और अपने भीतर स्पष्टता भरते हैं। तीसरे 20 मिनट होते हैं लर्निंग के लिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं, तो आप धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाते हैं। किताब पढ़ना, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना या कोई स्किल सीखना, यह निवेश भविष्य में बड़ा रिटर्न देता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कही गई है, संतुलन। 20 बाई 20 बाई 20 फॉर्मूला सिर्फ मेहनत नहीं सिखाता। यह सिखाता है कि शरीर, मन और बुद्धि तीनों को बराबर महत्व कैसे दिया जाए। जब ये तीनों मजबूत होते हैं, तभी इंसान लंबे समय तक सफल रह पाता है। लेखक साफ कहते हैं कि यह फॉर्मूला कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि रोज का अभ्यास है। शुरुआत में मन करेगा छोड़ देने का, लेकिन अगर आप इसे 66 दिनों तक निभा लेते हैं, तो यह आदत आपकी पहचान बन जाती है। फिर आपको खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आपका सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता है। इस अध्याय का सार यह है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड मेहनत से जिंदगी बदलती है। 20-20-20 फॉर्मूला आपको यह सिखाता है कि 1 घंटा भी अगर सही तरीके से जिया जाए, तो वह पूरे दिन और पूरी जिंदगी को दिशा दे सकता है। अध्याय के अंत में लेखक यही कहते हैं, खुद पर रोज 1 घंटा लगाओ, ताकि बाकी जिंदगी दूसरों के पीछे न भागे। अध्याय 4, आदतें बनाम इच्छा शक्ति। क्यों विल पावर नहीं, सिस्टम जिंदगी बदलता है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए,
लेकिन लेखक कहते हैं इच्छा शक्ति कमजोर होती है, आदतें ताकतवर होती हैं। जो लोग हर दिन खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, जबकि जो लोग सिस्टम बना लेते हैं उनके लिए सही काम करना आसान हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना भी इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह आदत का खेल है। शुरू के कुछ दिन दिमाग विरोध करेगा, शरीर आलस दिखाएगा, लेकिन अगर आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, एक ही क्रम को दोहराते हैं, तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। यहीं से आदत बनती है और यहीं से बदलाव स्थायी होता है। इस अध्याय में हैबिट फॉर्मेशन साइकिल की बात होती है। संकेत, रूटीन और इनाम। अलार्म बजना संकेत है, उठकर 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो करना रूटीन है, और दिन भर की ऊर्जा, फोकस और आत्मसंतोष इनाम है। जब दिमाग को यह इनाम बार बार मिलता है तो वह खुद ही उस आदत को दोहराना चाहता है। लेखक एक अहम बात कहते हैं, आप अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी आदतें बदलते हैं, और आदतें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, ये छोटे फैसलों का नतीजा होती है जो रोज दोहराए जाते हैं। सुबह जल्दी उठना एक छोटा फैसला लगता है, लेकिन यही फैसला आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो खुद पर भरोसा बनता है, और यही भरोसा आगे चलकर बड़े सपनों को हकीकत बनाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतें बनाने में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आगे चलकर आपको दूसरों के दर्द से बचा लेता है। जो इंसान आज आलस से लड़ता है वो कल पछतावे से बच जाता है। इसलिए 5 AM क्लब आपको शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मास्टरी सिखाता है। इस अध्याय का मूल संदेश साफ है, खुद को रोज मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपको सही दिशा में धकेलता रहे। जब सुबह उठना आपकी आदत बन जाती है तो सफलता की ओर बढ़ना आपकी मजबूरी बन जाती है। अध्याय के अंत में लेखक यही कहते हैं, इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, आदतों का साम्राज्य बनाओ, क्योंकि आदतें कभी थकती नहीं। अध्याय 5, असहजता ही प्रगति है, ग्रोथ का असली रास्ता। इस अध्याय में लेखक एक सच्चाई साफ शब्दों में रखते हैं, जो आपको असहज करता है वही आपको आगे बढ़ाता है। ज्यादातर लोग आराम को सफलता समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि आराम सिर्फ रुकावट बन जाता है। 5 AM क्लब का असली उद्देश्य सिर्फ जल्दी उठाना नहीं है, बल्कि आपको उस इंसान में बदलना है जो असुविधा से भागता नहीं, उसे अपनाता है। लेखक बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना अपने आप में एक छोटा सा कष्ट है। नींद छोड़नी पड़ती है, बिस्तर छोड़ना पड़ता है, आलस से लड़ना पड़ता है। लेकिन यही छोटा सा संघर्ष दिमाग को ट्रेन करता है कि मैं मुश्किल काम भी कर सकता हूँ। जब यह विश्वास बन जाता है तो जिंदगी की बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ज्यादातर लोग क्यों औसत जिंदगी जीते हैं। वजह यह है कि वे हर फैसले में आराम चुनते हैं, देर तक सोना, आसान काम करना, खुद से झूठ बोलना। लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा सा असहज होना चुनते हैं वही लोग धीरे धीरे असाधारण बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, आज का अनुशासन कल की आजादी है। जब आप रोज सुबह खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में देखने लगते हैं। यही पहचान आगे चलकर आपकी परफॉर्मेंस, आपके फैसलों और आपके रिश्तों तक को बेहतर बना देती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि ग्रोथ हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, ये चुपचाप आती है। हर उस सुबह जब आप थकान के बावजूद उठते हैं, हर उस दिन जब आप बहाने के बजाय अभ्यास चुनते हैं। बाहर से कोई बदलाव न दिखे, लेकिन अंदर आपकी रीढ़ मजबूत होती जा रही होती है। लेखक ये साफ करते हैं कि 5 AM क्लब कोई सजा नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे एथलीट ट्रेनिंग में दर्द सहता है ताकि मैदान में जीत सके, वैसे ही सुबह की यह असहजता आपको जिंदगी के मैदान में मजबूत बनाती है। इस अध्याय का सार यह है, अगर आप आज थोड़ा असहज होना नहीं सीखेंगे तो कल आपको बहुत असहज जिंदगी जीनी पड़ेगी। जो लोग ग्रोथ चुनते हैं वे आराम छोड़ते हैं, और जो लोग आराम चुनते हैं वे ग्रोथ खो देते हैं। अध्याय के अंत में लेखक यही याद दिलाते हैं, बेहतर बनना है तो आसान रास्ता छोड़ो, क्योंकि असहजता ही असली शिक्षक है। अध्याय 6, नई पहचान, नई जिंदगी। 5 AM क्लब से जीवन भर का परिवर्तन।
इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि 5 एम क्लब सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक नई पहचान है। जब आप लगातार सुबह 5 बजे उठते हैं, खुद पर काम करते हैं और असहजता को अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आपका आत्मसम्मान, आपकी सोच और आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेखक समझाते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। लोग अक्सर सफलता को पैसे, पद या पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन 5 AM क्लब सिखाता है कि पहले इंसान बदलता है, फिर परिणाम बदलते हैं। जब आपकी सुबह अनुशासित हो जाती है, तो आपकी पूरी दिनचर्या में स्पष्टता आ जाती है। आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा सोच समझकर फैसले लेते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप खुद से किया वादा रोज निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। आप खुद को भरोसेमंद मानने लगते हैं। यही विश्वास आपको बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देता है। सुबह 5 बजे उठना अब संघर्ष नहीं रहता, यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेखक कहते हैं कि 5 AM क्लब आपको परफेक्ट नहीं बनाता, बल्कि प्रोग्रेसिव बनाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत और थोड़ा स्पष्ट। आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से करने लगते हैं। यही मानसिकता लंबे समय तक सफलता को टिकाए रखती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सच्ची सफलता बैलेंस में है। काम, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मिक शांति। 20/20/20 फॉर्मूला इसी संतुलन को बनाए रखता है। जब शरीर स्वस्थ है, दिमाग साफ है और सीखना जारी है, तो जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगती है। अंत में लेखक यही संदेश देते हैं कि 5 AM क्लब ज्वाइन करना किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं है, बल्कि खुद से एक कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट कि आप औसत से समझौता नहीं करेंगे, कि आप अपनी क्षमता से कम जिंदगी नहीं जिएंगे। इस किताब का अंतिम सार यही है: सफलता कोई एक पल नहीं है, यह हर सुबह लिया गया एक सही फैसला है। जब आप सूरज से पहले उठना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी किस्मत से पहले चलने लगते हैं। तो दोस्तों, द 5 AM क्लब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस हर सुबह एक सही फैसला लेना पड़ता है। जब आप सूरज से पहले उठते हैं, तो आप दुनिया से नहीं, खुद से आगे निकलना शुरू कर देते हैं। ये किताब याद दिलाती है कि सफलता शोर नहीं करती, वह रोज की शांति भरी सुबहों में बनती है। जब आप शरीर को मूव करते हैं, दिमाग को साफ करते हैं और खुद को रोज बेहतर बनाते हैं, तभी आप उस इंसान में बदलते हैं जो हालात का बहाना नहीं, अपनी आदतों पर भरोसा करता है। अगर अब तक जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी आप चाहते थे, तो शायद कमी मेहनत में नहीं, दिन की शुरुआत में थी। कल से नहीं, किसी और दिन से नहीं, अगली सुबह से खुद को एक मौका दीजिए, क्योंकि जो इंसान सुबह जीत लेता है, वह देर सवेर जिंदगी भी जीत लेता है। अगर ये समरी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को उस इंसान तक शेयर करें जिसे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सुबह के साथ। ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सुबह है।